गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। बैठो। ओके, क्या नाम है आपका? सर योगेश। ओके योगेश, तो कौन सा प्रैक्टिकल मिला आज आपको? सर मीटर ब्रिज का। ओके, मीटर ब्रिज मिला। जी। तो अपना एक बार प्रैक्टिकल जो बुक है वो एक बार दिखाइए। जी। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छा। आपने प्रैक्टिकल बुक तो काफ़ी अच्छी बना रखी है, लेकिन ये इंडेक्स क्यों नहीं भर रखा आपने? मतलब टीचर से ना साइन करवाया यहाँ पे, कैसे? सर भूल गया था। भूल गए, लेकिन ध्यान रखा करो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी दिखाओ जो आपको कॉपी मिली है। ओके ओके ओके, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट मिला आपको? सर मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज मिला, बहुत अच्छा। जो ये सारी थ्योरी वगैरह लिखी है खुद अपने आप ही लिखी है? हाँ जी, मैंने लिखी है। ओके, तो एक बार बताइए मीटर ब्रिज क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। सर ये बीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके ओके ओके, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने इसमें यूज किया था? सर इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर, कनेक्टिंग वायर्स, जो कि और स्विच, बैटरी एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मीटर ब्रिज। ओके ओके ओके, मीटर ब्रिज यूज किया। जी। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज सिंपल सी एक छोटी पूछना चाहूंगा, इसके अंदर जो ये वायर यूज करते हैं अपन लोग, जी। इसकी लेंथ कितनी होती है? सर लेंथ का मुझे पता नहीं है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। लेंथ का पता नहीं है? जी। तो फिर ये आपने रीडिंग्स जो निकाली है ये खुद निकाली है या फिर अभी प्रैक्टिकल के थ्रू, या फिर याद थी सारी रीडिंग्स? सर ये याद थे मुझे। फिर प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? आखिर सारी रीडिंग्स याद है आपको तो? चलिए कोई ना, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर लॉन्ग वायर हम लोग यूज करते हैं, यानी कि बेसिकली 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे एक चीज और बताइए कि इसके अंदर एक होता है बैलेंसिंग पॉइंट होता है, उस बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब क्या है? द पॉइंट एट विच द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। जी सर। ओके, चलो बहुत अच्छा। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ के आए हो आज? सर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा? No, sir. क्या होता है ओम्स लॉ? According to this law, the current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across the 2 points of wire. ओके 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 ओके, चलो ठीक है। इसमें कोई फिजिकल कंडीशंस वगैरह जो कांस्टेंट वगैरह होती है क्या? सर इतना मुझे आइडिया नहीं है। इतना याद नहीं है? जी। चलो ठीक है। इसके अलावा बोर्ड की प्रिपरेशंस वगैरह कैसी चल रही हैं आपकी? सर प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही है। कितना स्कोर आ जाएगा बोर्ड में? सर अबव 80% अबव। 80% I अबव? think. आई थिंक 80% अबव, बहुत अच्छा है। और एक चीज और मुझसे पूछना था आपसे कि पूरी साल भर आपने प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से किए होंगे, सारी चीजें की हैं, तो थोड़ा सा एक चीज और बताइए कि यहाँ पे आपने मीटर ब्रिज के बारे में बोला कि सर मीटर ब्रिज में ये चीजें होती हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या? ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है कि मेरे को अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, उसको मैं निकाल सकता हूँ कैसे? आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है कि हाँ निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया था, P/Q इज इक्वल टू R/S। यस। तो इसका मतलब क्या है? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता जी। यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में तो ना ही कह रहे हैं कि सर। फिर और इसके अलावा और क्या क्या चीजें की आपने? और हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए आपके? मेरे सर 65%। 65% हाफ ईयरली में। 65 से 80% से ऊपर जाना कैसे? मतलब अच्छी मेहनत कर रहे हो? जी सर, मेहनत तो कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। चलिए, तो बट अभी प्रैक्टिकल में तो चलो जो भी आपने किया कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे मेहनत करना है जिससे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि बोर्ड के स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मेहनत तो करना है। ओके सर। चलो अच्छा। तो आप लोगों ने देखा जैसा कि यहाँ पे इस बच्चे ने काफी चीजें बताई हैं, काफी चीजें की हैं, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिनको आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर आप लोग जा रहे हो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे आपको उन चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करता है। अगर उन पॉइंट्स पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट होते रहते हैं। जैसे आप जब भी जा रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि यार आपकी जो रिकॉर्ड बुक है जिसके अंदर आपने सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, तो वो आप लोगों के चेक्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी इंडेक्स होती है ये फिल होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप कभी भी टीचर के सामने आ रहे हो तो उसको
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो आप लोगों को बोलना है, जिससे क्या है कि उसको सामने वाले को लगे कि यार हाँ बच्चा अच्छे से चीजें प्रिपेयर करके आया है। और आप लोग जब बैठो तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी पोस्चर होता है वो अच्छा होना चाहिए, ड्रेस भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट आए। देन आप जा रहे हो, उसके बाद में आप अपनी जो रिकॉर्ड बुक आपने दिया, फिर आपसे जो आपने अपनी कॉपी के अंदर जो चीजें लिखी जो आपको मिला है, उसको भी आप लोगों को क्या करना है कि पता होना चाहिए कि जो आपने यहाँ कॉपी में जो भी चीज लिखी है ना वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया मैंने अगर एक लाइन भी लिखी है ना तो एग्जामिनर अगर मुझसे पूछे तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर मैं वहां पे जाके बोलूं कि आई गेस सर याद नहीं है, रीडिंग्स मैंने नहीं की हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने लिखा है इट मींस एग्जामिनर यही मानता है कि आपने वो चीजें की है, आपको वो चीजों के बारे में आइडिया है। देन इसके बाद में आपसे वाइवा में वो सवाल पूछता है कि कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो, तो उस टाइम पे कभी भी ये नहीं बोलना है कि सर कुछ भी पूछ लो मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूं। एग्जामिनर ऐसा टॉपिक पूछेगा जहां पे फंस जाओगे, तो इसलिए पहले ही आप बोल दीजिए कि सर मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा है, आप मुझसे इनमें से पूछ लीजिए जिससे मैं इजीली जवाब दे पाऊं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, और इन चीजों को ध्यान रखना है जिससे आप लोग एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट डाल पाओ। थैंक यू। अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को वाइवा और प्रैक्टिकल देना है।